पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, परंतु कुछ भी तो समझ में नहीं ना आता होगा। यह कहकर पार्वती दूसरी ओर देखने लगी। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती बात छिपाती है, उसकी कुछ कहने की इच्छा नहीं है। उसे बड़ा दुखित होकर उसने कहा, पतो जिसमें तुम्हें दुख है उसमें मुझे भी दुख है। तुम सुखी रहो, यही मेरी आंतरिक प्रार्थना रहती है। यदि तुम किसी से कोई बात न कहना चाहती हो तो मत कहो, किंतु इस तरह ठट्टा करना ठीक नहीं है। पार्वती ने दुखित होकर कहा, ठट्टा नहीं करती हूँ बहन, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम्हें बता दिया है। मैं यही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम श्री देवदास, उम्र 19 या 20 वर्ष है। यही बात तुमसे भी कही है, किंतु मैंने तो सुना है कि तुम्हारा संबंध दूसरे से स्थिर हुआ है। स्थिर और क्या होगा, दादा का तो अब किसी के साथ ब्याह होगा नहीं, होगा तो मेरे साथ ना। मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। मनोरमा ने जो कुछ सुना था वह कहने लगी। पार्वती ने बाधा देकर कहा, यह सब मैंने भी सुना है। तब क्या देवदास तुमको, क्या मुझको? मनोरमा ने हंसी दबाकर कहा, तब जान पड़ता है स्वयंवर हुआ है। छिपे छिपे सब बातचीत पक्की हो गई है, कच्ची पक्की यहाँ कुछ नहीं हुई है। मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तू क्या कहती है पत्तो? कुछ भी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब देवदास से पूछकर मैं तुमको समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह तुमसे ब्याह करेंगे कि नहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहती हो पत्तो? क्या तुम स्वयं पूछोगी? इसमें क्या दोष है बहन? मनोरमा अवाक हो गई, बोली, क्या कहती हो स्वयं? हाँ स्वयं, नहीं तो और मेरी ओर से कौन पूछेगा? लाज नहीं लगेगी? लाज क्यों लगेगी? तुमसे कहने में क्या मैंने लज्जा की है? मैं स्त्री हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, किंतु वे तो पुरुष हैं पत्तो। इस पर पार्वती हंस पड़ी, कहा, तुम सखी हो, तुम अपनी हो, किंतु वे क्या दूसरे हैं? जो बात तुमसे कह सकती हूँ क्या वही बात उनसे नहीं कह सकती? मनोरमा अवाक होकर उसके मुंह की ओर देखने लगी। पार्वती ने हंसकर कहा, मन्नो बहिन, तुम झूठ ही माथे में सिंदूर पहनती हो। यह भी नहीं जानती कि किसको स्वामी कहते हैं। वे मेरे स्वामी न होने पर भी मेरे लज्जा के स्वामी हैं। इसे छोड़, जो मनुष्य मरने पर उतारू है, क्या वह यह देखता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनसे मेरा कोई भी पर्दा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही। कुछ देर बाद पूछा, उनसे क्या कहोगी? यह कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूंगी बहिन, और यदि वे स्थान ना दे? इस बाद पार्वती कुछ देर तक चुप रही, फिर कहा, उस समय की बात नहीं जानती। घर लौटते समय मनोरमा ने मन ही मन सोचा, धन्य साहस, धन्य हृदय बल। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी यह बात मुंह से कभी निकाल नहीं सकती। बात सत्य है। इसी से तो पार्वती ने कहा था कि यह माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनना व्यर्थ है।